हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी बुधवार का दिन है और सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो आज से जो है ना बच्चों की जो सुबह वाली टाइमिंग है वही शुरू हो गई है, 7:30 बजे वाली टाइमिंग। तो बच्चे जो है सुबह ही चले गए थे। वंशिका के पापा ऑफिस नहीं गए हैं क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और आज मुझसे हो गया एक तगड़ा सा नुकसान। यहाँ पर देखिए कितनी सारी चाय जो है मैंने बेड पर गिरा दी और पता है क्या हुआ, एकदम से पूरा का पूरा कप उलट गया यहाँ पर। तो वंशिका के पापा मुझे बोलने लगे अगर यही काम बच्चे करते ना तो उनकी क्लास लगा देती। तो मैंने बोला सारी माएँ ऐसी ही करती है, मतलब खुद से हो जाएगा कुछ तो कुछ नहीं होता, लेकिन वही काम बच्चे कर देना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर जो है मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछाया हुआ है, तो नीचे मतलब गद्दा ख़राब नहीं हुआ होगा, सिर्फ जो भी गिरी है इसी में ही गिरी हुई है चाय। और आज बाहर जो है ना बहुत खिली खिली धूप निकली हुई है, देखिए कितना बढ़िया सुहाना मौसम हो रहा है। और ये धूप निकली हुई है इसीलिए मैंने जो है रज़ाई भी बाहर डाल दी है, थोड़ा सा जो है इसमें धूप लग जाएगी। ज़्यादा जगह नहीं थी इसीलिए जो है एक ही रज़ाई डाली है यहाँ पर। तो अभी तो वंशिका के पापा गए हैं नहाने के लिए, तो जब तक वो नहा के आते हैं तब तक मैं यहाँ पर जो है सेटिंग कर लेती हूँ, यहाँ की बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं शावर लूँगी, उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। दोपहर के बज गए हैं ठीक 1:45 और वंशिका के पापा अभी निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। तो कोई प्लानिंग नहीं थी हरिद्वार जाने की, अचानक से वहाँ से फ़ोन आया है और थोड़ी सी इमरजेंसी थी इसलिए उन्हें अभी जाना पड़ा। जाने का मन मेरा भी था लेकिन ये है कि मैं नहीं जा पाई क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई ससुराल में। लेकिन हाँ, जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं बाद में जाऊंगी। तो फ़िलहाल वो निकल गए हैं और बच्चों को जो है लाने का भी टाइम हो गया है, तो बस अभी तैयार हूँ मैं, बच्चों को लेने जाऊंगी। और आज जो है ना लंच भी नहीं बनाया अभी तक क्योंकि उन्हीं की पैकिंग में रह गई। जब इंस्टेंट आपको कहीं जाना होता है ना तो फिर आप जो है ना हड़बड़ा जाते हो। मैं भी हड़बड़ा गई थी एकदम से, उनकी फिर पैकिंग की, फिर वो अभी निकल गए हैं, वो पहुँचेंगे शाम तक। और बस मैं अब बच्चों को लेने जाऊँगी। हम और बच्चे घर में अकेले हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है जब वो घर में नहीं रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, कुछ काम भी करने का मन नहीं करता है मेरा तो सच बताओ तो। बट यही है कि मजबूरी है, दोनों तरफ देखना पड़ता है, तो इसलिए वो निकल गए हैं। बाकी बाहर जो है धूप चली गई है, सुबह रज़ाई डाली थी मैंने बाहर, तो बस इसको अंदर कर देती हूँ, अपने छोटे छोटे से काम जो है वो निपटा देती हूँ फिर। कौन आया? दरवाज़ा कौन बंद करेगा? कौन करेगा? आप कर देती? नहीं मैं क्यों करूँ, तुम करो। दरवाज़ा है ना तो सब बंद होना चाहिए ना। तो जी शाम के बज गए हैं ठीक 6:30 और यहाँ पर बन रही है शाम वाली चाय, साथ में दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। वंशिका बस अभी आई है ट्यूशन से। तो आज पता है क्या हुआ, वेदांश पहले ही चला गया था ट्यूशन, मतलब दोपहर में स्कूल से आने के तुरंत बाद। वंशिका लेट गई तो वो लेट आई है। वैसे शाम की चाय मैं पीती हूँ इनके साथ, बट आज ये नहीं है घर पे, तो फिर मैं आज की चाय जो है बच्चों के साथ पीने वाली हूँ। तो यह है कि मुझे तो कफ एंड कोल्ड हो ही रहा है, तो बच्चों को ना इसलिए मैंने अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाई है। बाकी वंशिका के पापा को अभी फ़ोन किया था, वो पहुँच चुके हैं हरिद्वार, तो मुझे तसल्ली मिल जाती है। ऐसा होता है बहुत, मतलब जब किसी को अकेले ड्राइव करके जाना होता है ना तो थोड़ी सी टेंशन होती है। साथ में मैं रहती हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट जब वो अकेले जाते हैं तो मुझे जब तक वो पहुँचते नहीं है ना तो एक टेंशन सी रहती है। तो वो पहुँच चुके हैं, तो बस अब हम लोग जो है शाम की चाय पियेंगे, उसके बाद आगे के काम करेंगे, फिर डिनर की तैयारी मैं करूँगी। और ये जो फिशेज़ है ना इसकी ड्यूटी देके गए हैं वंशिका के पापा मुझे, और मैं दे रही हूँ इसकी ड्यूटी वंशिका। फिशेज़ को खाना डालना है। फिशेस को खाना? हाँ, पापा मुझे ड्यूटी देके गए थे लेकिन मैं किसको दे रही हूँ? मुझे। हाँ जाओ, अब तुझे ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है। हाँ चलो। यहाँ पर
पर बन चुकी है चाय। अभी हम तीनों बैठ के चाय पियेंगे, थोड़ा बहुत मैं जो है बच्चों के साथ कार्टून देख लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे कभी इस तरीके से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है ना, तो 90s के कार्टून्स बच्चों को दिखाती हूँ कि जब हम लोग कार्टून्स देखा करते थे ना, तो हम कौन से कार्टून देखते। तो ये सारी चीज़ें बच्चे देखते हैं, बच्चों को शौक़ रहता है कि हाँ मम्मी पापा के ये वाले कार्टून फेवरेट हुआ करते थे, तो बड़े शौक़ से देखते हैं। अच्छा, वो तो शौक़ से देखते ही है, अपनी भी जो यादें होती है ना पुरानी, वो ताज़ा हो जाती है। तो आज हम लोगों ने यही किया, मैंने चाय बनाई, चाय के साथ हम लोग लेंगे बिस्किट, क्योंकि खाली चाय तो मैं बच्चों को भी नहीं दूंगी, खुद भी नहीं लूँगी। एक बार जो मॉर्निंग वाली चाय होती है वो तो फिर भी मैं इस तरीके से ले लेती हूँ, बट इवनिंग में यहाँ पर देखिए मैं बच्चों के लिए ले आई हूँ चाय, और मैंने लगाया अपना फेवरेट कार्टून। तो एक दो कार्टून देखे और सच में ऐसा लगा ना जैसे कि बचपन में खो गई थी, और बचपन की वो सारी यादें ना ताज़ा हो गई कि किस तरीके से हम लोग संडे का वेट किया करते थे कार्टून देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो संडे ही मिलता था। उस टाइम पे तो सैटरडे का भी ऑफ नहीं होता था स्कूल में, ये तो अब हो चुका है कि सैटरडे का भी ऑफ होता है। सिर्फ दूरदर्शन आता था और उसमें भी जो है ना इक्के दुक्के कार्टून्स आते थे, और उन्हीं को देख के हम लोग किस तरीके से तसल्ली कर लेते थे। तो बस यहाँ पर देखिए मैं वही कार्टून देख रही हूँ, बच्चे भी खूब खुश होके जो है कार्टून देख रहे हैं, और इस तरीके से हमने इवनिंग का टाइम साथ में जो है स्पेंड किया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे करनी है डिनर की तैयारी। का डिनर बहुत सिंपल सा होगा। मैंने दाल बॉईल करने के लिए पहले ही रख दी थी, तो वो बॉईल हो चुकी है। मैं बना रही हूँ छिलके वाली उड़द की दाल, और साथ में मैं बनाऊंगी रोटियाँ। थोड़े से चावल मैंने बच्चों के लिए दोपहर में बनाए थे, तो वो बचे हुए थे। तो जैसे दाल होता है ना, तो फिर वंशिका चावल की डिमांड करती है, तो दोपहर के चावल हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी रोटी हो जाएगी और दाल हो जाएगी। मैं तो चावल नहीं खाऊंगी, मैं तो अभी अवॉइड करूँगी, क्योंकि अभी भी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। लेकिन यह है कि बच्चे कहाँ मानते, तो उनको फिर मैं दे दूंगी वो दाल। ले लिया है आयरन की कढ़ाई में सरसों का तेल, और अब मैं इसी कढ़ाई में तड़का लगाऊंगी। तो ये जो आयरन की कढ़ाई है, इसमें अगर आप उड़द और चने की दाल बनाते हैं, और या सिंपल उड़द की भी छिलके वाली दाल बना रहे हैं, बथुए वाली उड़द की दाल बना रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए मैंने इसमें ऑयल डाला है, उसके बाद हींग और जीरा ऐड कर दिया है। एक टमाटर और हरी मिर्च मैंने जो है चॉपर में चॉप कर ली थी, उसको ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें मैं डालूंगी जो सूखे मसाले होते हैं वो, और उसके बाद मैं इसमें ना कम से कम 4 से 5 लहसुन की कलियां जो है कूट के डालूंगी इसी टाइम पे। तो उड़द की दाल बना रही हूँ, तो लहसुन, हींग, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें जो है डलने ही वाली है। तो देखिए काली मिर्च भी मैंने डाल दी है, ताकि गले को कोई नुकसान ना हो। सारे मसालों को बहुत अच्छे से यहाँ पर भून दिया है, और बस उसमें फिर दाल ऐड कर दी है मसालों में। जब मसाले अच्छे से पक चुके हैं, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और इसको जो है ढक के पकने देंगे 3-4 मिनट तक। दाल बन के रेडी है, और अब बस साथ ही साथ मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो हम 3 ही हैं, बहुत ज़्यादा रोटियाँ तो मुझे बनानी नहीं है, तो बस जल्दी से लग गई हूँ यहाँ पर, और इकट्ठे ही बना के रख लूँगी, ताकि हम तीनों जो है साथ में बैठ के डिनर कर सके। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं मेरे लिए कि दी हमसे ना रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं, और आपकी रोटियाँ तो अच्छी बनती है फुली फुली। तो ये सब जो है ना एक्सपीरियंस हो जाता है ना, जब तो आपसे चीज़ें ठीक बनने लगती है। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है रोटी बनाते बनाते, तो इस वजह से थोड़ी सी रोटियां ठीक बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने बच्चों के लिए लगा दिया है खाना, दोनों के लिए दाल और चावल, साथ ही अपना खाना लेके भी इन्हीं के साथ आ जाऊँगी। तीनों बैठ के जो है डिनर करेंगे, और साथ में बैठ के डिनर करने का एक रीज़न ये भी होता है, क्योंकि जब बच्चों के पापा कहीं जाते हैं ना, तो बच्चे अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिस ना करें वो अपने पापा को, इस वजह से उनके साथ बैठ के पूरा का पूरा टाइम जो है मैं बच्चों को ही देती हूँ।
तो खाना वगैरह हो चुका है और किचन भी मेरा सारा जो है मैंने समेट लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं। बस अब एक लास्ट काम रहता है जो कि बहुत दिनों बाद मैं कर रही हूँ, वो है दही जमाने का काम। बहुत टाइम से छोड़ दिया था मैंने दही जमाना, लेकिन हमारे यहाँ वंशिका को डेली दही चाहिए ही होती है। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध अलग से निकाल के जो है दही के लिए रख लिया है और साथ ही साथ मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ। बॉटल फिल करके रख दूँगी क्योंकि मुझे बार बार जो है प्यास लगती है और फिर बार बार गर्म पानी करने में थोड़ी सी आफत आती है। गर्म पानी करके जो है बॉटल फिल कर लूँगी तो फिर यह है कि मेरी बार बार की जो मेहनत होती है ना वो बच जाएगी। तो जी रात के बज गए हैं ठीक 9। हम लोगों का जो डिनर है वो हो चुका है और मैंने भी अपना किचन विचन का सारा काम निपटा लिया है। बस अब तसल्ली से जो है मैं टीवी देखूंगी। हम लोग फ्री हो गए हैं। वंशिका कर रही है थोड़ा सा स्कूल का काम और कहाँ का है फिर ट्यूशन। अच्छा, वंशिका ट्यूशन का काम करी है और वेदांश जो है ना यहाँ पर रज़ाई लगा रहा है सोने के लिए। ये चाय पी थी ना, कप यहीं रह गए। बर्तन ना छूट ही जाते हैं, मतलब कितने मर्जी आप बर्तन वॉश कर लो। अभी बर्तन धोए थे मैंने, अब आके देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है बर्तन छूट गए। तो बस इनको ले जाती हूँ, इनको वॉश करूँगी। बाकी वेदांश को अपने पापा की भी याद आ रही है ना, आ रही है, मिस कर रहा है। इधर देख के बोल, मिस कर रहा है। तो अभी वेदांश जो है अपने पापा को करने वाला है वीडियो कॉल, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मतलब इसका तो पापा के लिए ऐसा है ना कि पापा के बिना ये रह ही नहीं पाता है, बट वही है अभी मजबूरी है इस वजह से। तो बस अभी जो है मैं बच्चों के साथ बैठूंगी थोड़ी देर, एक मूवी देख लेंगे बच्चों के साथ बैठ के और उसके बाद जो है हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जो है बच्चों का स्कूल है, बच्चों को स्कूल जाना है और कल पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बच्चों को तैयार भी करो, छोड़ने भी जाओ। वैसे तो पहले से ही रहती है, बट अभी मेरे को कुछ टाइम से ना थोड़ी सी आदत मेरी ख़राब हो गई थी जब से वंशिका के पापा इनको छोड़ने जाने लगे थे। बट चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी करना पड़ता है। तो चलिए फिलहाल के लिए जो है आज के इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।